सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम से। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी परंतु जिज्ञास बोध का 13वां प्रकरण चल रहा है। महाराज 13वें प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं, कोड़िया लागा कोड़ियाँ दे राम गुरा ने पूठ, कोड़िया कोड़ी का किया गई कड़ा सब उठ, गई कड़ा सब उठ दीन तज दुनिया सोधे, आशा अज क्या फिरे गरा में धसी पर मोदे, साधन करता जगत को जाए धर्म धारणा छूट, कोड़िया लागा कोड़िया दे राम गुरा ने पूठ। महाराज फरमा रहे हैं कि जिनको धन की आशा हो वो धन से ही लगे रहते हैं, वो राम जी को और गुरु के ज्ञान को कूट देते हैं और धन प्राप्ति का ही उपाय करते रहते हैं। कोड़िया कोड़ी का किया गई कड़ा सब टूट, वो फिर धन के ही रह जाते हैं। उनकी जितनी भी ज्ञान की, भजन की, विज्ञान की सब कड़ा है वो सब उठ जाती है। गई कड़ा सब उठ दीन तज दुनिया सोते, वो दीननाथ परमात्मा को छोड़कर दुनिया को ढूंढते हैं। किसके लिए? धन प्राप्ति के लिए। आशा अज क्या फिरे गरा में धसी पर मोती, आशा लेकर अजक लेकर फिरते रहते हैं और घरों घरों में जाकर ज्ञान देते हैं। जो धन देवे उसके पास पहले चले जाते हैं। साधन करता जगत को जाए धर्म धारणा छूट। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, जगत का कार्य करते हुए, संसार से धन प्राप्ति का उपाय करते हुए भजन की, धर्म की धारणा छूट जाती है। कोड़िया लागा कोड़िया दे राम गुरा ने पूट, कहाँ टोपी कहाँ पागड़ी भल शीश उगाड़े होय, बलि पे बंद वस्त्र धरिया भल खाक चढ़ाया कोय, भल खाक चढ़ाया कोय तास को भेद जुनाही, आश उड़ाया फिरे जिके एको गति माही, राम रता आशे जिता पूजनीक जन सोय, कहाँ टोपी कहाँ पागड़ी भल शीश उगाड़े होय। महाराज फरमा रहे हैं कि भले उन्होंने टोपी धारण कर रखी, भले पगड़ी धारण कर रखी, भले उगाड़े शीश वाले हो, भले पेवंद वस्त्र धरिया, भले खाक चढ़ाया, भले उन्होंने अच्छे वस्त्र धारण किए हो, भले वो खाक धारी हो, खाक रमाए हो, भले खाक चढ़ाया कोई ताश को भेद जुनाए, उसमें कोई अंतर नहीं, ये सब एक ही है। अच्छी टोपी पहनने वाला, अच्छी पगड़ी पहनने वाला, या उगाड़े सिर वाला, या अच्छे वस्त्र पहनने वाला, या शरीर पर खाक रमाने वाला। भले पेबंद वस्त्र दरिया, फटे हुए कपड़े पहने, चाहे खाक चढ़ाया हो, कैसे भी हो, भले खाक चढ़ाया कोई ताश को भेद, इन सब में कोई अंतर नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। कैसा उसने शरीर के ऊपर सांग बना रखा है, इसका कोई कारण नहीं। आश उड़ाया फिरे जी को एको गति माए, जिनके आशा जो है धन प्राप्ति की लगी हुई है, अब वो चाहे खाकदारी हो, चाहे वेशधारी हो, चाहे टोपी पगड़ीदारी हो, सबकी गति एक ही है। राम रता आशे जिता पूजनी जन सो, हमारा समय जो राम जी से रत है, जिनकी आशा, जिन्होंने अपनी आशा को जीत लिया, राम रता आशे जीता, आशे जीता का तात्पर्य उन्होंने अपनी आशा को जीत लिया, कोई आशा रही नहीं। पूजनीक जन सोए, वही पूजनीक है। कहाँ टोपी कहाँ पागड़ी भले शीश उगाड़े हो, इसके बिना तो भले कोई भी हो,
सब संसार बरोबर है। भगत वेश धरि जगत में दावा दे देखाय, जू डाकण फिरे डरावती कोई मूरख डरी जाय। कोई मूरख डरी जाय भाग को नहीं भरोसो, नहीं राम विश्वास ज्ञान भी नहीं खरोसो। ओछी मत आछा दिया भरमा दिया भुलाय, भगत वेश धरि जगत में दावा दे देखाय। महाराज हमारी एक ही संसार के अंदर भगत का वेश धारण करके दावा दे दे के खाते हैं, यानी अधिकार कर करके खाते हैं, मांग मांग कर खाते हैं। किस प्रकार से? जू डाकण फिरे डरावती कोई मूर्ख डरते हैं। जिस प्रकार से डाकण डराती है वैसे ही इनसे कोई मूर्ख हो वो डरते हैं। कोई मूर्ख डरी जाए भाग को नहीं भरोसा, जिसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है वही डरता है इनसे। नहीं राम विश्वास ज्ञान भी नहीं खरोसो, राम जी के ऊपर विश्वास नहीं है और ज्ञान भी खरा नहीं है। ओछी मत अच्छा दिया भरमा दिया भुलाए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि उनके गट के भीतर ओछी मती छाई हुई है और भ्रमों में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो भूले हुए हैं। भगत वेश धरि जगत में दावा दे देखाए, भगत का वेश धारण करके जगत वालों में जगत से दावा दे देकर खा रहे। डाकण गुण डक नाव सू करड़े कांदे भाई, कोई धनवंत चित चढ़े तो निपट लठर हुई जाए। तो निपट लठर हुई जाए मन मद आशा झोले, करड़ी निजर दिखाए वचन भी करड़ा बोले। गुरु कावे संसार ने दावा दे दे खाए, डाकण गुंडक नाव सू करड़े कांदे भाई। हमारा समय डाकण का गुण उसके डकणाव से कितना डराती है, उससे करड़े कांदे भाई, वो इतनी करड़ी करड़ी बोलकर डराती है। तो महाराज में कोई धनवंत चित्त चढ़े तो निपट लठर हो जाए। इस प्रकार से कोई धनवंत उनके दिमाग में बैठ जाए कि ये धनवान है, तो उनके एकदम पीछे ही पड़ जाएंगे, निपट लठर हो जाए। तो निपट लठर हो जाए मन मद आशा जोड़े, किसके लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं? आशा को लेकर कि इनसे धन लेना है, ये धनवान है हमको धन देंगे। करड़ी निजर दिखाए वचन भी करड़ा, इस प्रकार से उन करड़ी निजर दिखाते हैं, उनको इस प्रकार से दृष्टि से करड़े करड़े बोलते हैं कि वो धन दे दे, बस ऐसे वचन बोलते हैं कि तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसी सारी बातें करते हैं जिससे वो धन निकाल के देते। गुरु कावे संसार ने दावा दे दे खाए, इस प्रकार से संसार वालों को गुरकाते हैं और दावा दे दे के खाते। डाकण गुण डकणाव सु करड़े कांदे भाई, ऐसे ही कोई वेश दरी करी है बहुत विषाद। दुनी छले पाखंड करी नहीं वेश तनी मुरजाद। इस प्रकार से महाराज हमारे कोई वेश धरकर बहुत विषाद करते हैं, दुनिया को चलते हैं, पाखंड करते हैं और जो उन्होंने वो वेश धारण किया है उसकी मर्यादा नहीं रखते। वेश सदा पूजनीक ठीक मन मन सारा खे, राम गुरासन मुख आन रस कदे न चाखे। माया ममता त्याग सदा धीरज धन धारी, समता शांति स्वभाव भाव भजनानंद भारी। ज्ञान भक्ति बेराग नित सत्य शब्द उचरे कथा, वेश धार भर में नहीं वे राम चरण चरना रता। वेश सदा पूजनी ठीक मन मनसा,
वेश तो हमेशा पूजनीक है, लेकिन उनके लिए है जो अपने मन की मनसा को ठीक रखते हैं, शब्द रूप रसगंध स्पर्श में पसरने नहीं देते। राम गुरा सन्मुख आन रस कदे न झाके, जो राम जी से और सदगुरु के ज्ञान से सन्मुख रहते हैं और राम रस के अलावा आन रस कभी चखते नहीं। माया ममता त्याग सदा धीरज धनधारी, माया और ममता को त्याग देते हैं और हमेशा धीरज रूपी धन को धारण किए हुए रहते हैं। समता शांति स्वभाव भाव भजनानंद भारी, उनके गट के भीतर समता रहती है, शांति का स्वभाव रहता है और भजन के आनंद का भारी भाव रहता है। ज्ञान भक्ति बैराग नित्य सत्य शब्द उचरे कथा, इस प्रकार से ज्ञान भक्ति और बैराग की भावना हमेशा रहती है उनके गट के भीतर और सत्य शब्द का कथा का उच्चारण करते हैं, सत्य शब्द की बात करते हैं, सत्य शब्द का आनंद बखान करके बताते हैं कि देखो हमारे गट के भीतर ऐसा आनंद आ रहा है इस सत्य शब्द के कारण से। स्थान स्थान पर कमल कमल पर जो गट पर्चों का अनुभव होता है उसकी कथा को उच्चारण करके बताते हैं। वेशधार भर में नहीं वे रामचरण चरणार्थ, इस प्रकार से वेश धारण करके शरीर संसार के सुखों के लिए भरम में नहीं पड़ते हैं। वो महाराज फरमा रहे हैं कि वास्तव में राम जी के चरणों में रहते हैं। जे जन चरणारत भय जगत संबंध को त्याग, जाकी अति किम्मत भई रहे राम लिवलाग। इस प्रकार से महाराज हमारे वेश धारण करके भरम में नहीं पड़ते हैं तो वो राम जी के चरणों में रत हो जाते हैं और वो संसार के जितने भी संबंध है, शरीर और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है, उन सब संबंधों में आसक्ति को छोड़ देते हैं। जे जन चरणारत भय जगत संबंध को त्याग, जगत संबंध की वो ज़्यादा उसके अंदर पड़ते नहीं है, जगत संबंध में जगत के व्यवहारों में ज़्यादा नहीं लगते हैं, भजन करने में लगते। जे जन चरणारत भय जगत संबंध को त्याग, झांकी अति कीमत है, जो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के संबंधों में नहीं पढ़कर राम जी से संबंध स्थापित कर लेते हैं, राम जी से लिव लगा लेते हैं, राम जी से भजन करते हैं, उनके नाम का सुमरन करते हैं। झांकी अति कीमत भई, उनकी महाराज फरमा रहे हैं कि बहुत कीमत होती है, वो बड़े कीमती हैं, वो परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं और रहे राम लिवला, वो राम जी से लिव लगाकर रहते हैं। जो आपको दृष्टांत आगे कहेंगे, महाराज इन सब का जो बात बताया है कि राम जी के चरणों में रत कौन है, उनका दृष्टांत बता रहे हैं आगे। माया रचना वेश की कही सुरीत निदान, साधु लक्ष्य आगे कहूँ सो सुनियो परमान। साधु के लक्ष्य आगे बताएंगे कि कौन से सच्चे साधु हैं जो संसार के संबंध को छोड़कर राम जी से लिव लगाकर रहते हैं। माया की रचना बताई, वेश के बताई, सारी रीति निधान सब बताया। अब आगे जो है साध लक्ष्य बताएंगे कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के क्या अंग लक्षण है। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध माया गति वेश निरूपण नाम शब्द 1045 त्रयोदशो प्रकरण संपूर्ण हुआ। अब 14वां प्रकरण आरंभ हो